everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our ninth workshop of Deep Learning Masterclass, which is Transfer Learning with TensorFlow. Today's workshop is going to be very interesting and very general for computer vision. आज से हमारा एक तरीके से कंप्यूटर विजन का स्टार्ट होने जा रहा है टू एडवांस कंप्यूटर विजन. वी विल लर्न सम मोर थिंग्स बिफोर कंप्यूटर विजन इटसेल्फ. उसके बाद फिर हमारे पास एनएलपी और गैन्स बाकी रह जाएगा. So what we are learning today is transfer learning. And what is transfer learning? Some people thought that transfer learning is a separate form of learning aside supervised learning and unsupervised learning, which indirectly is not the case. कि ट्रांसफर लर्निंग कोई अलग से कोई लर्निंग नहीं है सुपरवाइज लर्निंग या अनसुपरवाइज लर्निंग के अलावा. बट व्हाई this is named as learning and what it actually mean by in transfer learning we usually have almost we have pre-trained model. For example, अभी जिस मॉडल पे आज हम काम करने वाले हैं वो गूगल का एक मॉडल है जिसपे वो 1.4 मिलियन इमेजेस के ऊपर वो मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है. अब 1.4 मिलियन इमेजेस के अंदर कोई रैंडम इमेजेस नहीं थी, ऑफ कोर्स लेबल डेटा था, सुपरवाइज लर्निंग थी. अब उसके अंदर हमारे पास 1000 क्लासेस थी. अब 1000 क्लासेस का मतलब है कि 1000 ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास. फॉर एग्जांपल कैट, डॉग, हॉर्स, इफ यू कैन टेक अनदर ऑब्जेक्ट एज वेल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ह्यूमंस, रोड, कार्स, ट्रक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाटसोएवर. तो इस तरह की हमारे पास कुछ 1000 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के ऊपर हमारे पास 1000 रियल वर्ल्ड क्लासेस के ऊपर हमारा डाटा ट्रेन हुआ हुआ है. जो 1000 क्लासेस के लिए हमें जरूरत पड़ी 1.4 मिलियन इमेजेस. अगर हम बात करें 1.4 मिलियन इमेजेस की, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करने पे जाएं, लाइक आई गेस 1400 एंड 000 डिवाइड बाय 1000, तो ये हमारे पास कुछ बनेगा, 3 0 काट दो बस. तो हर सैंपल के 1400 इमेजेस हमारे पास आ रही हैं. ठीक है, तो 1400 इमेजेस ऑन ईच सैंपल. व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमारे पास वो एआई मॉडल अच्छा नहीं होगा जो इसके पास ऑलरेडी ट्रेन हुआ है ऑन ईच कैटेगरी ऑफ 1000 क्लासेस, 1400 क्लासेस. सो आई होप यू गॉट दैट पॉइंट. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा डाटा था मुझे याद नहीं आ रहा है, एमनेस डाटा सेट था, उसमें हमारे पास इतने थे भी नहीं. बहुत माइनर अमाउंट में डाटा होता था हर क्लास का. बहुत लो रेजोल्यूशन का हमारे पास डाटा होता था और उसी के रेजोल्यूशन में हम कंप्रेस करके एक हार्ड कोर टेक्निक के हिसाब से हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे होते थे. और वो डाटा इतना सुपरविजन हुआ हुआ है, इतना प्री प्रोसेस्ड हुआ हुआ है, इतना क्लियर है कि कोई भी एआई का मॉडल हो, ऐसे नहीं हमारी 90% एक्यूरेसी आ गई थी. कोई भी एआई का मॉडल होता है उस पर आराम से इतनी अच्छी एक्यूरेसी अचीव कर सकता था क्योंकि ऑलरेडी क्लियर था. अब व्हाट इफ यू आर हैविंग अ इमेज जिसके अंदर हमारे पास 2 से 3 चीजें हों, या व्हाट इफ यू आर हैविंग एन इमेज जिसके अंदर बैकग्राउंड हमारे पास हो और उसको सब्ट्रैक्शन भी करनी हो. बहुत सारी चीजें होती हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू डील, जिसमें हम लोग हमारे पास इमेज सेगमेंटेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा और बहुत सारी चीजें होंगी. सो हाउ वी गोना डील विद ऑल दो सिनेरियोस. तो अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे ट्रांसफर लर्निंग के अंदर, तो आज हम लोग बेसिकली कैट्स एंड डॉग्स की क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेंगे. लेकिन ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन नहीं होगी जो लोग आप देखते आ रहे हो यूट्यूब के ऊपर कि कैट्स एंड डॉग्स की क्लासिफिकेशन कर दी, डाटा सेट उठाया और कर दी. अब वो कैट्स एंड डॉग्स का ही डाटा सेट होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, और उस पर सीरन लगाया काम हो जाता है. आई नो दैट 80% एक्यूरेसी आ जाती है, 85% एक्यूरेसी आ जाती है. लेकिन आज हम काम जो होगा एक प्री ट्रेन नेटवर्क पे करेंगे जो कि गूगल में बनाया गया है. एंड इट्स वेरी वंडरफुल न्यूरल नेटवर्क जो ट्रेन भी गूगल नहीं किया ऑफ कोर्स. सो गूगल इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग एन एआई मॉडल. उनके एआई मॉडल काफी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है. जो प्री ट्रेन मॉडल्स उनके दे आर फैंटास्टिक. सो वी गोना लुक एट इट. उससे पहले ट्रांसफर लर्निंग के अंदर एक और हमारे पास एक कंसेप्ट है जो कि हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन का है और फाइन ट्यूनिंग का है. हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल तो आ गया है, लेकिन क्या हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं. उसके लिए आपको फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है, आपको दूसरा क्लासीफायर ऐड करना पड़ता है कि मैंने एक सब कैश क्लासिफिकेशन करनी है, तो मैंने अपना जो टॉप लेयर्स थी उसको फ्रीज करके अपना क्लासीफायर लेयर जो थी वो ऐड कर दी. और इसी तरीके से बेस मॉडल जो होता है हमारा वो मॉडिफाइबल हो सकता है. तो दिस इज अ थिंग जो हम लोग ट्रांसफर लर्निंग के साथ आज परफॉर्म करेंगे इसी वर्कशॉप के अंदर. So this workshop can go longer than yesterday one, and of course, because as you may have already seen that my GitHub repository, a GitHub notebook, जो मैंने शेयर किया, आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज की वर्कशॉप बहुत लंबी होने वाली है. बट नेवर द माइंड, वी आर हेयर फॉर द लर्निंग. इसके बाद आपके पास ऑलरेडी एक लास्ट वर्कशॉप होगी, फिर आपको 2 दिन का गैप होगा. यू कैन लर्न मल्टीपल थिंग्स इन अ शॉर्ट टाइम, सो डोंट वरी अबाउट दैट.
तो आज अब हम सबसे पहले करते हैं मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट, जैसे हमेशा करते हैं। टेंसरफ्लो को इंपोर्ट, नंपाई को इंपोर्ट, ओएस को इंपोर्ट, और साथ साथ हम लोग टेंसरफ्लो के रास प्रोसेसिंग की एपीआई से हम इंपोर्ट करें इमेज डेटासेट फ्रॉम डायरेक्टरी। इसका क्या काम होगा वो भी हम बहुत जल्द देखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो हमने ये सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, और लेट मी जस्ट रन दिस। इंपोर्ट करने के बाद हम अपना करना डाटा डाउनलोड। अगर आपको देखना हो कि डाटा कहाँ अवेलेबल है, ये वाला डाटा, तो आप सिर्फ कंट्रोल क्लिक करोगे और आपके पास यहाँ पे अगर आप देखो तो डाटा डाउनलोड हो रहा है। लेट मी जस्ट मेक इट डाउनलोडेबल, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सो आई कैन शो यू के डाटा के अंदर किस टाइप की इमेजेस हैं, कैसी कैसी इमेजेस हैं। सो इट जस्ट गोना टेक 26 सेकेंड्स लेफ्ट, बिकॉज स्ट्रीमिंग भी चल रही है साथ साथ। मे बी दैट इज द रीजन कि इतना स्लो डाउनलोड हो रहा है। एनीवेज, अच्छा, लेट मी जस्ट ओपन फ्रॉम हियर। 8 seconds लेफ्ट, राइट। तो साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें लाइक URL कि हमने इंपोर्ट करने के बाद हम उसको किसी भी पाथ पे डाल दें तो हमारे पास इस डायरेक्टरी के अंदर वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ आ नहीं रहा है फॉर एग्जांपल, तो अभी वो आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। हमने यहाँ लिखा पाथ टू जिप tf.kheras.utils.get फाइल। हमने यहाँ पे बोल दिया कि इसको इस नेम के हिसाब से जिप में डाउनलोड करो, और ओरिजिन कहाँ हो, कहाँ पे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करना है। जो भी फाइल होगी वो हमारे पास इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद वो एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया है एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू। इससे हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं, आई गेस एमएस डेटा सेट में या किसी चीज़ पे हम डील करा है, सो आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, लेकिन हमने keras डॉट यूटिल्स डॉट गेट फाइल से डील किया है। Then we are having path. Now this is capital path, not this one. ये path to zip था। And now we are having capital path here is equal to os.path.join। अब हमारे पास जो current directory path होगा उसके हमने लिख दिया os.path.directory name path to zip। अब यहाँ पे हमारे पास जो current path होगा, जहाँ पे भी ये फाइल डाउनलोड हो रही है, जो भी हमारे पास current path होगा, उसमें हमने बोल दिया कि उसमें हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, किसको? कैट्स एंड डॉग्स फिल्टर्ड। क्यों? क्योंकि जब वो एक्सट्रैक्ट होगा तो हमारे पास कैट्स एंड डॉग्स के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बन जाएगा, कैट्स एंड डॉग्स फिल्टर्ड। उस फोल्डर के अंदर हमारे पास मजीद दो फोल्डर्स होंगे, ट्रेन का और वैलिडेशन का। अब आप कहो कि मुझे कैसे पता चला? सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। ओके, मैं अपनी डायरेक्टरी खोल लेता हूँ एंड आई एम गोना शो यू हियर। या जस्ट वेट अ मिनट and from where I can show it. Yeah, okay, okay. Okay, so now it's visible. तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये अब मैंने इसको पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा आपको। लेट मी जूम इट, और इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेन डेटा सेट है और एक हमारे पास वैलिडेशन डेटा सेट है। उसमें हमारे पास एक कैट्स का डेटा सेट अलग है और डॉग्स का डेटा सेट अलग है। अगर हम डॉग्स के डेटा सेट को देखें, सो वी आर हैविंग सो मेनी सैम्पल्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यू कैन सी हियर इतना छोटी सी इमेज, मतलब हर डिफरेंट रेजोल्यूशन की हमारे पास इमेजेस हैं। अब हमें कोई ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे पास कोई फिक्स रेजोल्यूशन हो, वो हमारे पास वेक्टराइज्ड वेब फॉर्म के अंदर इनपुट जा रहे होंगे, वो हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। ये सारा काम करने की जो हमारी पखराट पहले हुआ करती थी, वो अभी हमें इस वाली वर्कशॉप में भी नहीं करनी। दैट्स बिग क्वालिटी ऑफ टुडेज वर्कशॉप, टुडेज मॉडल एज वेल। साथ साथ अगर हम एक फोल्डर और देख लें कैट्स का, और यहाँ पे अगर आप देख लो, इधर भी देख लो थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ कैट्स के अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं यहाँ पे। बैकग्राउंड के अंदर एक इंसान भी खड़ा हुआ है, ये देख लो, व्हाट डू यू मीन, ठीक है ना। इस तरह की हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं। मींस वी आर हैविंग अ ह्यूज लिमिटेशन ऑफ बैकग्राउंड हियर, जो कि हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर विड्रॉ हो जाता था हमारा मॉडल, कि वो उसको मिसक्लासिफिकेशन कर दिया करता था, मिसलीडिंग पे चला जाता था, ट्रेलिंग पे चला जाया करता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये मॉडल ट्रेलिंग पे नहीं जाएगा, लीडिंग पे जाएगा। अब ये हमारे पास था वैलिडेशन सेट। अगर हम यहाँ पे देखें अपना ट्रेनिंग सेट, तो हमारे पास वो क्वांटिटी में से बहुत ज़्यादा होगा, डबल है। 500 हमारे पास वैलिडेशन सेट थे, हमारे पास 1000 जो है ट्रेनिंग सेट्स हैं। यू कैन क्लियरली सी ऑल आर प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम आवर वैलिडेशन डेटा सेट, सारे सारे डिफरेंट हैं। सो आई एम गोना स्विच बैक टू माय नोटबुक एंड जो हम देख रहे थे वो हम दोबारा देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो वर्कशॉप्स हम सैंपल को डाउनलोड करा,
किस तरीके से वो एक्सट्रैक्ट होगा, एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास किस तरीके से फोल्डर्स बन रहे होंगे, तो वो काम सारा का सारा हमारा यहाँ पे एक लाइन के अंदर हो चुका है। नाउ इफ यू सी, हमारे पास ट्रेन और वैलिडेशन के हमारे पास दो फोल्डर बन रहे थे, तो हमने उनको ट्रेन डायरेक्टरी में ऐड कर दिया, एक को हमने वैलिडेशन डायरेक्टरी में ऐड कर दिया, क्या सब डॉट जॉइन लगाया, उस करंट पाथ के अंदर हमने ट्रेन ऐड कर दिया और उस करंट पाथ में हमने वैलिडेशन ऐड कर दिया। अब आप ये कह सकते हो कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग अ टेक्निक, हम सब सिंपल प्लस करके ट्रेन को कैटिनेट कर देते हैं, कि बिकॉज सिंस बोथ आर द स्ट्रिंग्स इट कैन बी पॉसिबल। बेसिकली सिंस दिस इज अ डायरेक्टरी, तो यहाँ पे हमारे पास स्लैश आके आ सकता है, मतलब स्लैश होता है फिर ट्रेन होता है, तो ये काम सारा वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेता है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टरी, आपको उसे डील करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ वी आर हैविंग बैच साइज व्हिच इज 32, जो कि हमने खुद से अज्यूम कर लिया। आप चाहो 64 ले लो, 16 ले लो, 128 ले लो, इट्स अप टू यू। 32 इज एप्रोप्रिएट, 1000 के ऊपर 20, 32, 50 सही रहता है, तो आई हैव टेकन 32 द bit number. Then we are having image size which is 160 by 160. Then we are having train data set is equal to image data set from directory. अब यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा सेट था हमें ट्रेन डेटा सेट पे लेना चाहिए, लेना है किससे, ट्रेन डायरेक्टरी से। हमने यहाँ पे ट्रेन डायरेक्टरी मेंशन कर दिया किसके अंदर, इस मेथड के अंदर जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेथड हियर। तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी डेटा सेट होगा इमेजेस का, कैट्स का भी और डॉग्स का भी, वो सारा इस ट्रेन डेटा सेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। अगर इसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसको इग्नोर कर देगा। अब इसका एक फायदा ये भी होता है कि इधर वी आर हैविंग जेपेग फाइल और इधर वी आर हैविंग पीएनजी फाइल, if it's in an image format rather than SVG और PSD फाइल के अलावा जितनी भी हमारे पास इमेज फॉर्मेट्स हैं, तो ये मेथड उनको आराम से इंपोर्ट कर लेता है और किसका साइन करा देता है, ट्रेन डेटा सेट में साइन करा देता है। देन वी आर हैविंग शफल इज इक्वल टू, हमने शफल परफॉर्म कर दिए, सो टू बी अवेयर ऑफ ओवरफिटिंग एंड दोस टाइप ऑफ थिंग्स। देन वी हैव मेंशन आवर बैच साइज एंड देन वी हैव मेंशन आवर इमेज साइज एज वेल। So just quickly download the dataset into our Colab, and wow, हो गया I guess. Taking a bit time. Please guys let me know if my quality is clear or not. In case it's not, so I will look at it. All right, it's done. Then we are having, अब हम ट्रेनिंग डेटा सेट हमने डील कर लिया. Now we are having validation data set. So same thing, हमें सब ट्रेनिंग डायरेक्टरी की जगह हमने validation डायरेक्टरी रखनी है और उसको भी यहाँ पे आगे रन कर देना है. हमारा डेटा सेट ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है ऊपर, तो ये हमारे पे ये लाइन जो लिखी आ रही है डाउनलोडिंग डेटा फ्रॉम, तो दोबारा नहीं लिखी आएगी क्योंकि हमारा डेटा सेट ऑलरेडी डाउनलोडेड है. नाउ वी गोना शो द फर्स्ट 9 इमेजेस एंड लेबल्स फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेट. किस तरीके से हमने क्लास नेम्स ले लिए, क्लास नेम कैसे लिया हमने, ट्रेन डेटा सेट डॉट क्लास नेम्स लिखोगे तो जो बेसिकली हमारे पास ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर जो हमारे पास दो फोल्डर्स थे, एक था हमारे पास कैट्स का, एक था हमारे पास डॉग्स का. तो डॉग्स के अंदर जितने भी सैंपल होंगे उनकी क्लास नेम बनेगी डॉग्स, और कैट्स के अंदर जितने भी हमारे पास सैंपल्स होंगे उनकी क्लास नेम क्या बनेगी, कैट्स. सो हमारे पास उसकी क्लास नेम डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू द इमेजेस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी. देन वी आर हैविंग प्लॉट डॉट फिगर, फिगर साइज इक्वल टू 10 by 10. हमने फिगर साइज अलॉट कर दिया कि इसके हिसाब से हमने प्लॉटिंग करनी है. फॉर इमेजेस को लेबल्स इन ट्रेन डेटा सेट डॉट टेक 1. अब टोटल 9 इमेजेस हम ले रहे हैं क्योंकि हम रेंज 9 की देंगे, और उसमें हमने ईच डेटा सेट के अंदर हमारे पास वो एक एक उस पर आइटरेट करता चला जाएगा. देन वी आर हैविंग प्लॉट डॉट सब प्लॉट 33, i+1. नाउ व्हाट इज दिस, बेसिकली हम 3 by 3 के प्लॉट्स बनाते चले जाएंगे, वहाँ पर 10 by 10 की फिगर है, सो वी कैन इजीली डू इट. अगर आप टेक्निकली भी देखो तो 3 by 3 की 9 फिगर बन सकती हैं इन 10 by 10 स्क्वायर. तो हमारे पास उसकी सब प्लॉट बनते चले जाएंगे, और सब प्लॉट बनने के साथ साथ ये जो हमारे पास i+1 है, दिस इज एन इंडेक्स नंबर. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास करंटली i0 होगा तो वो उसको बोलेगा 1. हमारे पास फर्स्ट इमेज, ये हमारे पास फर्स्ट प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा. पर हमारे पास जब सेकंड इमेज प्लॉट होगी तो वो इसी के ऊपर ओवरलैप नहीं हो जाएगी, उसको हमें आगे ओवरलैप करनी होगी. तो हम हमारे पास उस वक्त वैल्यू होगी i+1, तो उस वक्त i की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास सेकंड प्लॉट हो जाएगा क्योंकि i+1 2 के बराबर होगा हमारे पास. एंड दिस प्रोसेस विल प्रोसीड टुवर्ड्स टिल द एंड, और हमारे पास पूरे इस तरीके से 9 प्लॉट्स बन जाएंगे. प्लॉट डॉट इमेज शो images i.numpy.step uint8. ठीक है, ये हम लोगों ने इमेजेस शो करी है. अगर आप इसको सब इमेजेस करके लिख देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास प्लॉट डॉट इमेज शो के अंदर numpy के अंदर इमेज होनी जरूरी है, क्योंकि बेसिकली हम इससे प्लॉटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, हम इससे कोई और चीज परफॉर्म नहीं कर रहे. तो अब आपको लग रहा होगा कि एक एरे से
इतनी ज़बरदस्त इमेज फॉर्म हो गई कि इतनी रियलिस्टिक लग रही है, बिकॉज एरे के अंदर हमारे पास क्या था, पिक्सल की कलर वैल्यूज थी, उसी को उसने पिक्सल में ट्रांसफॉर्म किया और हमारे पास इमेज अपीयर हो गई है। अगर हमारे पास इमेजेस ही हों और हमें इमेजेस को ही इमेज के फॉर्मेट में नोटबुक के अंदर या फिर ओपन करनी हो, प्रिंट कराना हो, शो कराना हो, सो देन वी नेवर यूज दिस दीज libraries like matplotlib and seaborn. Then we use pillow and pillimage, हमारे पास बहुत सारी हैं images के लिए जो हम use कर रहे होते हैं to directly output our image, especially when it comes to computer vision and we're gonna deal with YOLO OpenCV models। तो वहाँ पे हम लोग हर चीज़ matplotlib के थ्रू नहीं कर रहे होंगे, of course then we are going to have a real image। तो वहाँ पर हमारे पास पिलो के थ्रू और बहुत सारी लाइब्रेरीज होंगी जिसके थ्रू हम लोग अपनी इमेजेस को शो करा रहे होंगे या वीडियोस को शो करा रहे होंगे। अपार्ट ऑफ दैट एक अपार्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया इत्तेफाक से। मेरे स्टूडेंट सेड दैट एट व्हेन वी हैव टू यूज वी विल नॉट एबल टू यूज आवर कोलैब इन आवर वर्कशॉप्स। तो आई गेस विद इन नेक्स्ट 7 to 8 वर्कशॉप्स के अंदर अंदर हम लोग ट्रांजिट कर जाएंगे अपने कंप्यूटर पे। अभी हम जितनी वर्कशॉप भी कंप्यूटर पर परफॉर्म कर रहे हैं इट्स गुड, लेकिन सम वर्कशॉप जो हमारे पास वीडियो बेस्ड होगी वो नोटबुक पे परफॉर्म नहीं हो सकेंगी। सो देन इन बिटवीन वी हैव टू ट्रांसलेट टू आवर कंप्यूटर्स and those who guys are not having GPU, I am sorry for those number of workshops in this। All right, so here we have shown all our images। हमारे पास तमाम टाइटल्स भी प्रिंट हो गए और हमने अपने एक्सेस ऑफ कर दिए ताकि हमारे पास ये एज अ ग्राफ शो ना हो, हमारे पास सिंपल एक इमेज की तरह शो हो। तो यू कैन क्लियरली सी हमारे पास लेबलिंग बहुत परफेक्टली अवेलेबल है। एक इमेज ऐसी है जिसमें हमारे पास दो दो कैट्स अवेलेबल हैं। अब आप अगर ये देखो तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास 5 कैट्स हैं। सो ये एक मॉडल के लिए काफ़ी हेक्टिक होने वाला है कि हाउ इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई। एक बहुत अच्छी अगर आपने को मीम देखी हो टू कंफ्यूज एन AI, तो उसमें ये होता है कपकेक होता है और एक डॉग का फेस होता है, वो आपस में कंपेयर हुआ होता है लेकिन दिखने में दोनों सेम होते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर इस तरह के 2-3 सैंपल्स और हों तो ट्रांसफर लर्निंग उससे भी डील कर सकता है। ट्रांसफर लर्निंग हैज टू नथिंग with those tricks created by humans। Now, as the result dataset doesn't contain a test set, we will have to create a test set from validation set। तो हमारे पास validation set में अगर आपको याद हो 500 सैंपल्स थे, तो हम 20% उसका निकाल लेंगे जो क्या 100 सैंपल्स बनेंगे। तो हम मैंने उसकी लॉजिक ये बनाई है, वैलिडेशन बैचेस इज इक्वल टू tf.data.experimental.cardinality और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया वैलिडेशन डेटा सेट। अब ये जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये काम हम मैनुअली भी कर सकते थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेंसरफ्लो में मेथड अवेलेबल है, तो मैनुअली करने की जरूरत नहीं है और हमारे पास इसमें नंबर ऑफ बैचेस इधर असाइन हो जाएंगे। इसमें हमारे पास नंबर मौजूद है कि हमारे पास कितना डाटा सेट है। तो हमारे पास टेस्ट डाटा सेट के अंदर हमें कितना परसेंट वैलिडेशन डाटा सेट से लेना है, हाँ हमने यहाँ पे कितना परसेंट तो नहीं होगा, मतलब कितना सैंपल्स हम लेना है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली हमारे पास वैलिडेशन बैचेस की वैल्यू जहाँ तक मेरा ख्याल है 500 ही होगी क्योंकि हमने वहाँ पे देख लिया था। तो अगर 500 को आप डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर होगा 100, जो कि 20% ही बन रहा होगा 500 का। सो आई सिंपली डिवाइड बाय 5 और डेसिमल रिमूव, यहाँ पे वैल्यू पास करा दी क्योंकि इट एक्सेप्ट इंटीजर ओनली, और उतने सैंपल्स जो होंगे वो रैंडमली टेस्ट डेटा सेट हमारे वैलिडेशन डेटा सेट में से ले लेगा। देन वी आर हैविंग वैलिडेशन डेटा सेट इज इक्वल टू वैलिडेशन डेटा सेट डॉट स्किप वैलिडेशन विच इज डिवाइड बाय 5। अब ये क्या हो रहा है, हमारे पास जो डेटा सेट हमारे पास टेस्ट डेटा सेट में चले गया है, हम चाहते हैं कि वो डेटा सेट वैलिडेशन डेटा सेट में से रिमूव हो जाए, इग्नोर हो जाए, ताकि हमारे पास जो डेटा सेट टेस्ट डेटा सेट में मौजूद हो वो वैलिडेशन डेटा सेट में मौजूद ना हो। Then we are having first just import this। Okay, all right, तो ये एक दफा रीप्रिंट करेगा क्योंकि I just forgot to reprint it। All right, very nice images by the way। And then we're gonna run this and then we're gonna run this as well in advance। So now we have printed the number of validation batches here and the number of test batches here। अब आपको यहाँ पे देख रहा होगा 26 वैल्यूज हैं और 6 वैल्यूज हैं। Now what is this? अगर आपको एग्जांपल दूं तो आपको एक चीज पहले भी आप कर चुके हो, तो उस वक्त भी आप लोगों का क्वेश्चन था सर वी वर हैविंग 1000 सैंपल्स, नाउ व्हाई द वैल्यू इज कमिंग 50? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बैच डेटा सेट जा रहा होता है। अगर 26 पे 6 प्लस करो तो क्या हमारे पास वैल्यू बनती है 32 बनती है, और हमारे पास बैच साइज क्या था 32 ही था। Now configuring a data set for the performance, it's pretty simple। हमें सिंपल क्या करना है कि TensorFlow का एक एट्रीब्यूट है ऑटो ट्यून का, हमने वो यूज़ करना है। और वो कैसे यूज़ करना है, बेसिकली हमें मालूम करना है कि हमारा
सिस्टम का बफर साइज क्या है, और हर किसी को नहीं मालूम होता। तो वो मालूम करने के लिए हम सिंपल टी डॉट एक्सपेरिमेंटल डॉट ऑटो ट्यून कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बफर साइज होगा हमारे पास रिटर्न होकर किस में आ जाएगा, ऑटो ट्यून में आ जाएगा। उसकी मदद से हम अपने मॉडल को ट्यून कर सकते हैं, जिसकी वजह से जिसको हम इट्स अ कंपोनेंट ऑफ फाइन ट्यूनिंग, बट इट्स नॉट रियली द फाइन ट्यूनिंग हियर। फाइन ट्यूनिंग इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। देन इन ट्रेन डेटा सेट वी आर हैविंग ऑटो ट्यूनिंग। किस तरीके से हमने की, ट्रेन डेटा सेट डॉट प्री फैच बफर साइज इज इक्वल टू ऑटो ट्यून। हमें बफर साइज चाहिए था, हमने ऑटो ट्यून के थ्रू निकाल लिया, हमने इसमें पास करा दिया, और यहाँ पे हमारा डेटा सेट जो है ऑटो ट्यूनिंग हो चुका है। इट्स नाउ ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस विदाउट एनी इनपुट आउटपुट ब्लॉकिंग। अभी आप बहुत सारी चीज़ें डील करोगे आगे जाके, जिसमें आपके पास स्टोरेज होगी अच्छी खासी 200 GB की, लेकिन आपको 15 GB का मॉडल जो होगा 100 GB की जगह लेके बैठा हुआ होगा। So that is why, because we have never auto-tuned and optimized our data set for such tasks. That is why it sometimes happen. Now we are having same we're gonna have for validation data set, and same we're gonna have for test data set. ठीक है? Now it's done. Then we are having using a data augmentation. अब data augmentation is a very essential component of computer vision when we deal with our AI problems in real world. हमारे पास डेटा होता है कि फॉर एग्जांपल 150 है सैंपल्स हमारे पास आ गए, 100 सैंपल्स हमारे पास आ गए, लेकिन कंप्यूटर विजन के पास डील करने के लिए वो कुछ भी नहीं है 100 150। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बहुत पहले एग्जांपल दी थी कि रिलीफ मी जो है वो बिल्ट है 150 सैंपल्स पे, तो उस पर डाटा ऑगमेंटेशन अप्लाइड है। कैसे कि हमने डाटा को मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके, पिच चेंज करके हमने डाटा को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इट्स लाइक वी हैव आर्टिफिशियली क्रिएटेड मोर डाटा। लेकिन क्या हुआ, उससे हमारी डाटा की एक्यूरेसी इतनी खास नहीं बनी, बिकॉज वी वर डीलिंग विद द मशीन लर्निंग मॉडल, नॉट न्यूरल नेटवर्क मॉडल। लेकिन जब हम करते हैं न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स की, तब ये चीज़ करना बहुत आसान है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क वर्क डिफरेंटली देन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग हैज अ फिक्स्ड इक्वेशन, न्यूरल नेटवर्क डोंट वर्क्स ऑन द फिक्स्ड इक्वेशन, इट डिसाइड्स इट्स ओन इक्वेशन। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम लोग डेटा ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, एंड इट्स प्रीटी इनएक्सपेंसिव व्हेन इट कम्स टू ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग के अंदर डील करने में इसके रेगुलराइजेशन के साथ हमारे पास जो डेटा ऑगमेंटेशन है, और एक दो हमारे पास टेक्निक्स और हैं जो कि हमारी ओवरफिटिंग से हेल्प करने के अंदर, रिमूव करने के अंदर बहुत मदद कर रही होती हैं। सो इसमें हमारे पास हम हो क्या रहा होगा कि हम इमेजेस के अंदर डेटा ऑगमेंटेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। लाइक हम रोटेशन अप्लाई कर देंगे, डेटा को फ्लिप कर देंगे। अब बेसिकली आपके बज़ाहिर आपको देखने में अगर कोई इमेज में गाड़ी है और उसको हमने फ्लिप कर दिया, आपके लिए तब भी गाड़ी ही होगी, रोटेट कर देंगे तब भी आपके लिए गाड़ी होगी। लेकिन मशीन लर्निंग के लिए या एआई के लिए उसकी वैल्यूज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। सो टू आइडेंटिफाई इन ईच सिनेरियो डेटा ऑगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने देखा होगा कि ऊपर सैंपल में हमारे पास डॉग्स थे, कैट्स थे, डिफरेंट ओरिएंटेशन में अवेलेबल थे। या फिर आपने देखा होगा कि आईफोन में जब हमारे पास फेशियल रिकॉग्निशन आया, तो वो थोड़ा टाइम लेता है आपका फेस को कैप्चर करने में, एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन इट टेक मच टाइम। लेकिन जब वो आपका फेस स्कैन कर लेता है, सो इन इनिशियल टाइम आईफोन वाज मच बेटर in recognizing your face, and it can even recognize your face with different orientations. Now how it was coming through possible, it's all data augmentation कि आपके उसी सैंपल से वो मल्टीपल सैंपल्स क्रिएट करता है, इट द प्री ट्रेन मॉडल ट्रेन्स ऑन इट। अब अगर हमारे पास मोबाइल फोन डिवाइसेस के अंदर करंट लेवल पे एक वो आ जाए, मतलब मोबाइल न्यूरल नेटवर्क मॉडल आ जाए और वो रन टाइम पे ट्रेन होने लग जाए, सो इट्स गोना स्टक एट दैट मोमेंट। हमारे पास उस वक्त प्री ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं जो कितने ह्यूमन फेसेस पे ट्रेन हुए होते हैं, और उस पर एक्यूरेसी डिफाइंड होती है काफ़ी अच्छी खासी, वेट्स कैरी कर चुके होते हैं। वो सब क्या करना होता है, उन्होंने आपका फेस अपने पास लॉग्स पे सेव करना होता है, और डेटा ऑगमेंटेशन अप्लाई करनी होती है, थोड़ा सा डेटा को रेगुलराइज करना होता है, हर तरह की कंडीशन में अप्लाई करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, आपने अपना फेशियल रिकग्निशन परफॉर्म करी है डे लाइट के अंदर, लेकिन नाइट लाइट के अंदर भी आपका मोबाइल उसको फैसिलिटेट कर रहा है और आपका मोबाइल अनलॉक हो रहा है। नाउ हाउ इट्स बिकमिंग पॉसिबल, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशंस क्या कर रही होती हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहे होते हैं, आपके सैंपल लेने के बाद उस पर एक्सपोजर रेट चेंज कर देंगे। अब हमारे पास एक्सपोजर रेट की एक वाइड रेंज होती है, हमारे पास ह्यू रेंज की एक वाइड रेंज होती है। वो तमाम रेंजेस को चेंज कर करके आपके परफेक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आपके फेस पे से, आपके पास उसमें मोबाइल के लॉग्स में सेव हो जाते हैं। हम लोग समझ रहे होते हैं कि यहाँ इसमें नॉर्मल फेशियल क्लासिफिकेशन है, स्टूडेंट्स एफआईपी बना देते हैं कि फेशियल हमारा रिकॉग्नाइज हो गया और डिवाइस अनलॉक हो गई। सो दैट्स नॉट इंटायरली द केस। मोबाइल फोन्स फेशियल रिकग्निशन एंड द एंटरप्राइज फेशियल रिकग्निशन वर्क्स entirely differently.
तो हमारे पास उस सिनेरियो में डेटा ऑगमेंटेशन तब भी अप्लाई हो रही होती है। तो आज भी बस हम सिंपली यही एक कंसेप्ट छोटा सा अप्लाई करेंगे, और ये छोटा सा नहीं है, ये बहुत बात अप्लाई सम video Discord, let me just discard it. Okay. Then we are having we are having auto tune sorry data augmentation here. हमें अब data augmentation कैसे ले लिया? अब data augmentation करने से पहले हमने सब कुछ भी नहीं करना, हमें सब randomly flip करना है और randomly rotate करना है by 0.2। आप चाहो 0.1 कर दो या 1.0 कर दो तो पूरी पूरी rotate हो जाएगी। That's all on your all on you, आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी करो। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं करना, सब प्री प्रोसेसिंग के मेथड यूज करना है बाय यूजिंग ta.Khiraj.sequential। तो इसको हम रन कर लेते हैं। उस रन करने से पहले अपने मॉडल को उस पर ट्यून कर लेते हैं, क्योंकि हम करना भूल गए थे, और हमने इसको भी अब रन कर लिया। सो नाउ वी आर हैविंग sequential API of this both प्री प्रोसेसिंग मेथड्स इन अ डाटा ऑगमेंटेशन, जो कि आगे जाके हम यूज कर सकते हैं। To let just show you, पहले दिखा दिए, but let us show you now for image comma underscore and train data set take one। हम सब एक सैंपल लेंगे और उस पर हम मल्टीपल चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे, सैंपल्स रैंडमली करके देखेंगे किस तरह की हमारे पास इमेज आती है। ज़रूरी नहीं है कि अब हमारे पास यही इमेज आए, बिकॉज रैंडमली इमेज सेलेक्ट होगी। सो इफ यू रन दिस, आई होप दिस कोड इज प्रीटी अंडरस्टैंडेबल। आई हैव मेक वेरी इजी कोड टुडे। सो नाउ फर्स्ट इमेज हमारे पास हमने ले लिए बाय मेंशनिंग इमेज 0। देन फॉर आई इन रेंज 9, ठीक है, हमारे पास वही जो प्लॉटिंग हमारे पास ऊपर चल रही थी इस तरीके से, सेम वही कोड है, बस इमेज शो के अंदर क्या चेंज हो रहा है हमारे पास। लेट मी जस्ट शो यू। हाँ, इमेज शो में हमारे पास क्या चेंज हो रहा है कि हमने जो ऑगमेंटेड इमेज थी वो परफॉर्म करनी है, उसी एक इमेज को हमने ऑगमेंटेड इमेज में डालना है। डेटा ऑगमेंटेशन ta.expand डायमेंशंस, सिंपल ये कोड होगा हमारे पास, ऑगमेंटेड इमेज में आ जाएगा, और फिर हमारे पास जो इमेज होगी वो डिफरेंट ओरिएंटेशन में प्रिंट हो जाएगी। टू अंडरस्टैंड मोर इनटू दिस कोड, हमने यहाँ पे फर्स्ट इमेज जो ली है वो हमारे पास डेटा ऑगमेंटेशन के अंदर जा रही है, तो बेसिकली वो हमारे पास इन दो लेयर्स से होते हुए आउटपुट दे रही होगी, किसमें, ऑगमेंटेड इमेज के अंदर। डायमेंशन हमने 0 रखी है कि कोई डायमेंशन हमें एक्सपेंड नहीं करनी मजीद, एंड दैट्स ऑल, दैट्स एवरीथिंग वी नीड हियर। So we have already run it, so you can see the same dog in different orientations here। तो basically AI के लिए ये अभी एक जो हमारे पास 9 सैंपल्स हैं उसके लिए सेम नहीं होंगे, ये सारे डिफरेंट सैंपल्स होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉग को। Now what we're gonna have here, we're gonna rescale our pixel values। अब हम pixel values को rescale कर सकते थे by using mathematically as well, and by using some pre-processing methods from TensorFlow API as well, pre-processing API as well। लेकिन जो मॉडल हमारे पास है tf.application.mobilenet v2, तो इसका अपना प्री प्रोसेसिंग इनपुट अवेलेबल है इस मॉडल के साथ। इट कम्स विद इट्स ओन इन प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स। जो सब क्या कर रहा है, इमेज को स्केल कर रहा है। अब क्यों उसकी जरूरत पड़ी, हमारे पास इमेज के अंदर कलर वैल्यूज जो होती हैं वो 0 से लेकर 255 तक होती हैं, जबकि एक्सेप्ट करता है -1 से लेकर 1 तक। So at this point, the pixel values in our images are, in 0 to 255, and we are going to rescale them. So simply just run this code। हमारे पास ये इनपुट लाइन है जो हम यूज कर रहे हैं ta.Khiraj.application.mobilenet वीडियो प्री प्रोसेस। और आप कहें कि मुझे कहाँ से याद रहा, तो मुझे भी याद नहीं रहता। ये सारा कुछ TensorFlow की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है कि वहाँ से आप ये चीज़ें भी, ये रिसोर्सेज भी यूटिलाइज कर सकते हो, ये रिसोर्सेज भी यूटिलाइज कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल। मैंने मेंशन कर रखा है दैट अल्टरनेटिवली यू कुड रीस्केल पिक्सल इमेजेस फ्रॉम 0,255 to -1 यूजिंग अ रीस्केलिंग लेयर, बट करंटली वी आर नॉट डूइंग इट। अगर आपको देखना हो, सिंपली जस्ट क्लिक हियर, और आई होप यहाँ पे आप देखो हमारे पास TensorFlow के जितने भी मेथड्स हैं वो इधर मौजूद होते हैं। तो आप कुछ भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। कभी भूल जाओ कुछ किसको किस तरीके से यूज़ करना है, आई ऑल्सो फॉरगॉट समटाइम्स, तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मौजूद है कि किस तरह से हमने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, कहाँ से क्या कैसे करना है, एंड दैट्स ऑल। Alright, so rescale is equal to tf.Khiraj.experimental.preprocessing.rescaling। हमने यहाँ पे rescaling लेयर मेंशन कर लिया, जो कि अल्टरनेटिव हमारा सोल्यूशन था। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए 1.127.5, ऑफसेट इज इक्वल टू -1। ये हमारी प्रीप्रोसेसिंग एक फंक्शन था जो कि हमने उठाया सीधे सीधा TensorFlow के डॉक्यूमेंट से, कि इमेजेस को अगर हम रीस्केल करना तो कैसे करेंगे। उसको उठाने के बाद हमने उसको यहाँ पे कस्प में असाइन करा दिए, रीस्केल में असाइन करा दिए। आफ्टर असाइनिंग दिस,
वी गोना वर्क ऑन आवर बेस मॉडल जो कि हमारे प्री ट्रेन्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से बना है। कहीं पे भी लिखा हो कॉन्वनेट, इट मींस कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। So now we're going to create our own convolutional network by using the pre-trained convolutional network. इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको जो टॉप नॉच लेयर होगी, द वेरी लास्ट क्लासिफिकेशन लेयर जिसको हम बोलते हैं टॉप लेयर, सो इट कैन बी चेंज बाय अस क्योंकि इट्स नॉट रियली यूजफुल, क्योंकि बॉटम टू टॉप वो किसी और क्लासेस के किसी और सिनेरियो में ट्रेन हुआ होता है। सो इंस्टेड वी कैन व्हाट वी कैन डू, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ कोर्स कि ये हमारे पे भी डिपेंड कर रहा होता है टू हम आप पे फ्लैटन ऑपरेशन अप्लाई कर दें, या बटन नेकिंग लेयर जो है उससे अवॉइड करने के लिए हम बहुत सी चीज़ें अप्लाई और कर सकते हैं टू मेक इट जनरल अकॉर्डिंग टू आवर सिनेरियो। सो वी गोना सी हियर, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, यू कैन रीड इट इफ यू फॉरगेट व्हाट आई हैव सेड। Create the base model from the pre-trained model, MobileNet V2. Image shape is equal to image size plus 3, nothing else here, क्योंकि हमारे पास सिंगल डायमेंशन बेस्ड डाटा होना चाहिए और हम कोई एक्स्ट्रा साइज भी नहीं बढ़ाना चाह रहे। देन वी आर हैविंग बेस मॉडल इज इक्वल टू टी एप्लीकेशंस डॉट MobileNet V2। इनपुट शेप में हमने दे दिया है इमेज शेप और हमने इंक्लूड टॉप कर दिया फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमें टॉप को इंक्लूड नहीं करना। हमने पूरा मॉडल उठा लिया लेकिन हमने कहा टॉप नहीं करना। इट्स लाइक मैंने एक बंदे को बोला कि मुझे होंडा सिटी चाहिए, इंडिकेट ओके यू कैन कैरी इट। मैंने कहा मुझे होंडा सिटी चाहिए लेकिन मुझे टायर होंडा सिटी के नहीं चाहिए, टायर मुझे अपने पर्सनलाइज लगवाना है ताकि मेरी अपनी मर्जी की परफॉर्मेंस हो। बॉडी के अंदर मुझे कुछ कुछ चीज़ें कस्टमाइज करवानी है। दिस इज द सेम थिंग वी आर हैविंग हियर कि एक टॉप नॉच लेयर थी मॉडल की जो हम रिमूव करके अपनी यूज़ करने वाले हैं। अब वेट्स कौन से यूज़ करोगे? क्योंकि हमारे पास MobileNet V2 बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ सिनेरियोज में यूज़ हुआ हुआ है और सबके डिफरेंट डिफरेंट वेट्स वो कैरी कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे इमेजेस के न्यूरल नेटवर्क के लिए हम इमेज नेट के वेट्स यूज करेंगे। सो वी हैव स्पेसिफाइड हियर वेट्स इज इक्वल टू इमेज नेट। नाउ हाउ डू आई नो दिस? सिंपली गो टूवर्ड्स द टेंसर डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे आपके पास पूरा चार्ट होगा किस सिनेरियो के लिए आप कौन सा स्ट्रिंग पास कराएंगे वेट्स के अंदर एंड हाउ द नंबर ऑफ वेट्स वी आर हैविंग इन दिस मॉडल। सो आफ्टर रनिंग दिस वन हमारे पास बेस मॉडल फॉर्म हो गया है। पहले तो डाउनलोड होगा, हमारे पास वेट्स डाउनलोड हो रहे हैं बेसिकली इसी यूआरएल से। डाउनलोड होने के बाद हमने यूज करा है फीचर एक्सट्रैक्टर वेट, जो कि हमारी जितनी भी इमेजेस 160 बाय 160 बाय 3 इमेज होगी उसको वो कन्वर्ट कर देगा 5 बाय 5 बाय 1280 ब्लॉक ऑफ फीचर। नाउ लेट्स सी व्हाट इट डज टू एन एग्जांपल बैच ऑफ इमेजेस। चलो देखते हैं कि अभी क्या कर रहा है। तो इमेज बैच कोमा लेवल बैच इज इक्वल टू नेक्स्ट एटर ट्रेन डेटा सेट। हमारे पास ट्रेन डेटा सेट था, उसका हमने असाइन करा दिया इमेज बैच के अंदर भी और लेवल बैच के अंदर भी। देन वी आर हैविंग फीचर बैच इज इक्वल टू बेस मॉडल इमेज बैच प्रिंट फीचर बैच डॉट शेप। अगर मैं इसको भी यहाँ पे रन कर दूं, सो इट्स टेकिंग टाइम अनएक्सपेक्टेडली, इट शुडंट हैव टू। ओके, तो अब हमारे पास जो मॉडल की नीड है, जो मॉडल चाहता है कि मेरे पास डाटा हो, उसके हिसाब से क्या हो गया, हमारे पास बैचिंग परफॉर्म हो गई है, हमारे फीचर उस हिसाब से शेप में आ गए हैं एंड दैट्स आर रिक्वायर्ड शेप फॉर आवर मॉडल। ठीक है, अब ये भी कहाँ पर चला है टेंसर डॉक्यूमेंटेशन। दैट इज व्हाई, क्योंकि प्री ट्रेन्ड मॉडल में आपको तो नहीं पता कि जिन डेवलपर्स ने प्री ट्रेन्ड मॉडल बनाया उन्होंने किन सिनेरियोज के ऊपर बनाया था। फॉर एग्जांपल आज आप जाते हो और योलो के ऊपर अपना प्री ट्रेन्ड मॉडल बनाते हो, फॉर एग्जांपल व्हिच कैन आइडेंटिफाई दैट इफ यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, तो ये एक सैमसंग के मोबाइल का है, एक आईफोन का है, एक हुआवे का है, किस मोबाइल का स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है टेक्निकली। तो अब अगर आप इस पर क्लासिफिकेशन अप्लाई करते हो तो आप अपना डेटा सेट बनाओगे, अपना डेटा सेट डेवलप करोगे और आपने यही मॉडल यूज कर लिया किसी और सिनेरियो के हिसाब से भी, तो अब आप जब तक किसी बंदे को बताओगे नहीं हाउ टू यूज इट, हाउ कैन समवन यूज इट। सो दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज रेफरिंग एवरीवन टू रेफर टू द डॉक्यूमेंट्स फॉर एनी काइंड ऑफ अल्टरनेशंस हियर। Now here we are having feature extraction. Now in this step we're going to freeze our convolutional base created from the previous step, and then we're going to use a feature extractor. Additionally, we can add a classifier on top of it and train the top level classifier. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो टॉप लेवल लेयर होगी हमने उसको एडिशनली ऐड करना है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसकी ट्रेनिंग रोकनी पड़ेगी। हमारे पास जो बेस मॉडल था हम चाहते हैं कि ये ट्रेनेबल ना रहे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके अंदर डाटा इनपुट करें तो ये उस पर मजीद ट्रेन करना शुरू कर दे। वाई वी हैव टू सेट बेस मॉडल डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स हियर, बिकॉज वी हैव टू फ्रीज आवर मॉडल, ताकि हम उसमें सब सिंपली एडिशनली अपना जो काम है
फाइन ट्यूनिंग के वक्त आप ट्यूनिंग ऑन कर सकते हो जस्ट फॉर एन एडिशनल लेयर, अदरवाइज वी डोंट हैव टू, because we are having here batch normalization layers as well. Let me just show you. After running this, now what's with the batch normalization layer, how it can affect if we retrain our model, and how it won't affect if we retrain our model is simply written here. Because when we unfreeze our model that contains batch normalization layer, in order to do fine tuning, you should keep the batch normalization layers in inference mode by passing training is equal to false when calling the base model. अब इसकी एक वजह और ये भी होती है कि अगर हमारे पास batch normalization layer ऑलरेडी अवेलेबल है और हम ट्रेनिंग इज इक्वल टू फॉल्स नहीं भी रखते, तो हम अगर मॉडल में कोई इनपुट दे रहे होते हैं उस पर वो हम या ट्रेन कर रहे होते हैं अपना टॉप लेवल, तो जो हमारे बाकी के वेट्स थे वो भी क्या होते हैं, हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जितना भी हमारा प्री डिफाइंड हमारा मॉडल बना हुआ है या प्री ट्रेन मॉडल बना हुआ है, या गूगल ने जो हमारे लिए इतनी मेहनत करके एक 1.4 मिलियन इमेजेस के ऊपर एक मॉडल परफॉर्म किया है, हमारी छोटी सी एक बेवकूफ़ी की वजह से वो पूरा का पूरा मॉडल क्या हो सकता था, डाई हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, वेट्स उसके अपडेट कर दिया। हमारे सिनेरियोस इतने अच्छे नहीं हो सकते, हमारी टॉप लेयर इतनी अच्छी नहीं हो सकती क्या जो हम प्री ट्रेन मॉडल के ऊपर ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके दूसरे वेट भी अफेक्ट हो रहे हैं, और जब बैच नॉर्मलाइजेशन की वजह से दूसरे वेट उसके अफेक्ट हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा मॉडल क्या होता है कि जो वो जितना परफॉर्म कर भी रहा होता वो भी हमारी परफॉर्मेंस गिर चुकी होती। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू फ्रीज एंड मेक इट फॉल्स। नाउ सो लेट जस्ट टेक अ क्विक लुक on our architecture of our model here. All right, so as you can see here, there are such a huge number of blocks here. अब आप बोल रहे होंगे इतनी सारी layers, so yes there are, and this is very optimized model here. ये ऐसा नहीं है कि optimized model नहीं है, बहुत optimized model है, जितनी तेजी से ट्रेन होगा आपकी सोच भी नहीं है ये। So yes, so after this ये प्री ट्रेन मॉडल हमारे पास आ गया, हर मॉडल में कोई ना कोई काम हो रहा है। टेक्निकली इन रियल वर्ल्ड ऐसे मॉडल फॉर्म होते हैं इतनी सारी लेयर के साथ। एंड इफ यू गो फर्दर बिलो, तो हमारे पास अगर आप देखो टोटल पैरामीटर कितने हैं, 2,257,984, लेकिन ये कह रहा है कि हमारे पास ट्रेनेबल पैरामीटर एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी पैरामीटर्स हमारे पास थे वो अपने पुराने ही वेट्स को यूटिलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि हमें ट्रेनेबिलिटी अपने मॉडल की फॉल्स कर दी है, हमने ऑफ कर दी है। तो वो जितनी वैल्यू थी हमारे पास सीधी सीधी उठ के क्या आ गई, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम ट्रेनेबल फॉल्स कर दें तो देर इज नो वे कि हमारे पास ट्रेनेबल पैरामीटर्स में 1 भी वैल्यू आ जाए। देन वी आर हैविंग अर हेड, जो कि हमें टॉप को रिप्लेस करना है अपने हेड से, जो हम अपना हेड डालेंगे टू मेक इट classification on our data set. So to generate prediction from the block of features average over the special five special locations using a t.crash.layers global average pooling 2D layer to convert the features to a single 1280 element vector per image. अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मतलब हम लोग का पास साइज था 5x5/1280 हमारे पास एक एलिमेंट साइज था जो कि वेक्टर साइज था विच इज कैरीड बाय ईच इमेज। हमारे पास नंबर क्लासेस भी उतनी थी ऑलमोस्ट। तो अब उसके मुताबिक हम एक यूज कर रहे हैं ग्लोबल एवरेज पूलिंग 2D की लेयर, जो कि CNN की ही एक लेयर है। अगर आपको याद हो तो हमने पूलिंग लेयर CNN में भी यूज कर रखी है। तो दिस इज एन ग्लोबल एवरेज पूलिंग लेयर जो कि हमारे पूरे मॉडल को देखते हुए वेट्स को एडजस्ट कर रहा होता है। सो वी इट डोंट नीड्स टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा बायस एंड एक्स्ट्रा हिडन लेयर एंड दोस काइंड ऑफ स्टफ हियर। तो हमारे पास वो सब आ गया है। किस में हमने असाइन करा दिया उसको, ग्लोबल एवरेज लेयर के अंदर। ग्लोबल एवरेज लेयर के अंदर हमने क्या करा, ग्लोबल एवरेज लेयर के अंदर पास करना है अपना फीचर बैच जो हमने ऊपर डिजाइन किया है। अब हमने उसको इस लेयर में पास करना है और चेक करना है कि हमारी क्या शेप बनेगी। हमारी शेप 1280 एलिमेंट्स की होनी जरूरी है। सो इफ यू रन दिस, so we can clearly see 32/1280, 32 is our batch size and 1280 is our element size, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड इनपुट इमेज था वो 5x5/1280 था, मींस 1280 एलिमेंट पर वेक्टर पर इमेज, एंड वी जस्ट रियली गॉट इट हियर। अब ये काम तो हमारे पास हो गया है। अब हमारे पास इस एवरेज पूलिंग लेयर के बाद हमारे पास एक आउटपुट लेयर भी होने की बहुत ज़रूरी है। अब वो आउटपुट लेयर हमारे पास क्या काम कर रही होगी, वो हमें प्रेडिक्शन दे रही होगी इधर 0 और इधर द 1। अब हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक कैट्स है और एक डॉग्स है। किसी को 0 असाइन हो जाएगी, किसी को 1 असाइन हो जाएगी। तो वो काम हमने करना है, उसके लिए हम एक डेंस लेयर यूज कर रहे होंगे सबसे पहले एट द एंड ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। या देयर वी गॉट इट। प्रेडिक्शन लेयर इज इक्वल टू t/crash.layers जो डेंस 1, प्रेडिक्शन बैच इज इक्वल टू प्रेडिक्शन लेयर फीचर बैच एवरेज। क्या हुआ, हमने प्रेडिक्शन लेयर बनाई, उस प्रेडिक्शन लेयर में हमने पास करा दिया फीचर बैच एवरेज जो कि हमने परफॉर्म किया।
इधर फॉर्म किया, एज यू कैन सी है। हमने इधर फॉर्म किया किसमें, प्रेडिक्शन लेयर के अंदर, और वो किस में चली गई है, प्रेडिक्शन बैच में चली गई है। आफ्टर पासिंग इनटू प्रेडिक्शन बैच, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज 1 दिया था, हमें वन लॉजिक नंबर ऑफ चाहिए प्रेडिक्शन। तो अगर हम इसका शेप देखें तो हमें 32/1 का शेप आ गया। नाउ सिंस वी वर हैविंग 1280 एलिमेंट्स पर वेक्टर, क्योंकि हमारी इमेज के फॉर्म फैक्टर वो था, लेकिन हमें आउटपुट 1 के शेप में मिल रहा है, जो कि हमारी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट थी कि हमें 1 वैल्यू चाहिए कि भाई 0 है या 1 है, तो हमारी शेप आउटपुट की 1 है पूरे इंटायर मॉडल की। So here you got it. Then we are having building a model by chaining together data documentation, with rescaling base model and feature extraction layer using the Keras functional API as previously mentioned, using training resulted false as our model contains a batch normalization layer. So here we are simply making an input of our image, tf.keras input. अब यहाँ पे हम functional API use कर रहे हैं, ठीक है, always remember it. मैंने आप में से mention कर दिया है। शेप इज इक्वल टू 160/160/3, जो कि हमारी डेटा सेट की रेजोल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास। देन वी आर पासिंग डेटा डॉक्यूमेंटेशन, और जो भी हमारा इनपुट्स के अंदर अवेलेबल होगा वो हमने यहाँ पे इनपुट्स में पास कर दिया है। तो अब जो भी काम हम ऊपर करते आ रहे थे ना, ये सारा से एक्सप्लेनेशन के मैंने अपनी पूरी नोटबुक को डिवाइड कर दिया कि पहले हमने ये करना है, फिर ये करना है, अब ये करना है। अब हम आ गए अपने रियल मरहले की तरफ, जो हम जैसे रोज करते हैं। अब हमने डिवाइड करने के बाद अब सबको मर्ज करना है, अब सारे कंटेंट को मर्ज करना है फॉर अ रियल हेड ट्रेनिंग। So here we are passing our inputs into data documentation, which is going to be assigned on X. Then we're going to pre-process our input, which is going to assign onto X. Then we have to assign our base model, और जो X हमारे पास assign था वो X में चला गया, और training is equal to false हमने mention कर दिया है। Then it's going to assign into X. Then we are having our global average layer, जो कि हम basically इस पे append कर रहे हैं अपने X के अंदर, उस मॉडल के अंदर। उसमें पूरा मॉडल हमने पास कर दिया, तो उसमें ग्लोबल एवरेज लेयर ऐड हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी, उसको हमने रीअसाइन कर दिया X के अंदर। देन वी आर हैविंग tf.keras.layer.dropout 0.2x, तो उसमें भी हमने X पास कर दिया, और हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब सब हमारे पास जो बचा है वो हमारे आउटपुट्स बचे हैं, और किस तरीके से बचे हैं, हमने लिखा प्रेडिक्शन लेयर, हमने उसमें X इनपुट किया, और वो भी हमारे पास क्या होगा, आउटपुट के अंदर आ गया है। So technically now we are also having an input and now we are also having an outputs. मॉडल भी हमारा अच्छी तरीके से डिजाइन हो गया है, इनपुट भी हमारा अच्छी तरीके से डिजाइन हो गया है। अब क्या करना है कि बेस मॉडल को यूज करते हुए और अपनी कुछ फंकारियों को यूज करते हुए हमने एक अपना नया मॉडल बना लिया है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ट्रांसफर लर्निंग, कि आपने प्री ट्रेन मॉडल को यूज करते हुए अपनी कुछ अमेंडमेंट्स करते हुए, अपने कुछ टॉप हेड चेंजिंग करते हुए, अपने सिनेरियो के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट्स करते हुए आपने एक नया मॉडल बनाया, which is transferring the knowledge from the previous model. That's simply the transfer learning. अब आपको उसको कॉम्प्लेक्स लेके जाना है तो नेट के बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, you can go through with it, and if you don't understand it, stick with my definition. All right. So after it here, after doing this, compiling our model, अब वही काम हो गया जिससे हम लोग नॉर्मली टेंसरफ्लो में रोजाना के तौर पे कर रहे होते थे। हमारा एक लर्निंग रेट आ गया है 0.0001। देन वी आर हैविंग model.compile optimizer is equal to tf.keras.optimizers। अच्छा, जिन्होंने कल की वर्कशॉप अभी ट्राई नहीं करी, ट्राई करिएगा। 0.0001 अगर आप रखोगे तो एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही थी। आई जस्ट डिड दैट आफ्टर एंडिंग द वर्कशॉप एंड इट टेक्स अ ह्यूज टाइम, इट टेक्स 15 मिनट्स ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन इतना कम लर्निंग रेट रखने पे वो और अच्छी एक्यूरेसी आ गई थी कल वाली वर्कशॉप पे। Then in the compilation, we have mentioned our optimization technique, which is ADAM, Aptom optimizer. Then we have mentioned our learning rate, जो कि हमारा था 0.0001. Then we have mentioned our loss function. Loss function हमारा एक ही है, binary cross entropy, जो कि is most important for and better for image classification. You can find more on the internet कौन सा यूज करना, और देख लीजिएगा कि वो टेंसरफ्लो में अवेलेबल है नहीं है, नहीं तो खुद से भी आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। एंड आई हैव मेंशन हियर फ्रॉम लॉजिकल टू, हमारे पास जो क्लासिफिकेशंस होगी वो बाइनरी में होगी, लाइक 0 1 लॉजिकल हमारे पास आ रही होगी। आई हैव मेंशन हियर मैट्रिक्स इक्वल टू एक्यूरेसी, तो हमारे पास जब मॉडल ट्रेन हो रहा होगा तो हमारे पास एक्यूरेसी भी उसकी प्रिंट हो रही होगी। लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू विद इट। समरी प्रिंट हो गई हमारे पास। अब आप देखो हमारे पास पूरा का पूरा वो मॉडल पड़ा था जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी लेयर्स आ रही थी। वो कहाँ गया मॉडल, वो बेसिकली वो पूरा का पूरा मॉडल एक लाइन में आ गया। देख लिया यहाँ पे आपने।
अब यहाँ पे अगर आपने देख लिया हो तो ये जितने भी पैरामीटर थे हमारे पास नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स में हैं। चेंज क्या हो रहा है हमारे पास एडिशनली कोई 1221 पैरामीटर है। क्यों है? क्योंकि हमने आगे जो लेयर्स ऐड की हैं, डेंस लेयर ऐड किया है, ये जो ऐड किया है उसमें ट्रेनिंग परफॉर्म हो रही है टू मेक द प्रेडिक्शंस इन अ लॉजिक फॉर्मेट। तो उसके सिर्फ कोई 1221 फॉर्मेट है, सिर्फ ये ट्रेन होगा। प्रीवियस मॉडल हमारा ट्रेन नहीं हो रहा होगा, हम प्रीवियस नॉलेज को ही ट्रांसफर कर रहे होंगे अपने आउटपुट लेयर के अंदर। दैट्स इट। तो अब मॉडल को फिट करते हैं फटाफट। फिट करने से पहले हम अपने ट्रेनेबल वेरिएबल्स देख लेते हैं कि हमारे मॉडल के टोटल ट्रेनेबल वेरिएबल्स कितने हैं। सो लेट्स सी, हमारे मॉडल के ट्रेनेबल वेरिएबल्स दो ही हैं। ऑफ कोर्स कैट्स एंड डॉग तो क्लासेस हमारे दो ही होंगे। और वैसे भी हमारे पास टेंसरफ्लो के वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास दो तरह की चीज़ें ही होती हैं, एक होती है वेट्स, एक होती है हमारे पास बायस। तो कुछ भी आप कर लो, इतनी नंबर ऑफ क्लासेस हो जाए हमारे पास, ट्रेनिंग के अंदर अगर आप ट्रेनेबल वेरिएबल्स की तरफ जाओगे तो आपके पास वेट्स ही होंगे या बायस ही होंगे, एंड यू कैन हैव नथिंग एल्स। तो वहाँ पर टू एक्स्ट्रा नहीं जाते कुछ भी। नाउ ट्रेन द मॉडल। आफ्टर ट्रेनिंग फॉर 10 epochs you should see 94% accuracy on the validation set। मैंने 4 दफ़ा रन किया, 94% एक्यूरेसी आ रही थी। अब अगर ज़्यादा आ जाए तो इट्स डिफरेंट केस, और अगर कम आ जाए तो इट्स एंटायरली डिफरेंट केस। नाउ इनिशियल epochs इज इक्वल टू 10, लॉस 0, एक्यूरेसी 0 इज इक्वल टू मॉडल डॉट इवेल्युएट। अब जब इवेल्यूएशन परफॉर्म हो रही होगी, हमारे पास लॉस और एक्यूरेसी यहाँ पे आ रही होगी, epochs हमें 10 लेनी है। सो वी जस्ट गोना क्विकली मूव टुवर्ड्स ट्रेनिंग अवर मॉडल। इसके बाद हम अपने मॉडल को रीट्रेन करेंगे। जस्ट शो यू, हमारा इनिशियल लॉस क्या है, 1.18 है, और इनिशियल एक्यूरेसी हमारी है 0.34, जो कि हमने यहाँ से निकाली थी। अब ये एक्यूरेसी हमारी चेंज होगी और ये लॉस भी हमारा चेंज होगा। नाउ जस्ट सी कि विदाउट ट्रेनिंग आवर मॉडल, क्योंकि हमने आखिर में कुछ चीज़ें अमेंडमेंट की हैं। अब प्री ट्रेन मॉडल है हालांकि, लेकिन क्योंकि हमारी अमेंडमेंट कुछ ऐसी थी कि हमारा लॉस 1.18 आ रहा है और इनिशियल एक्यूरेसी हमारी 0.34 आ रहा है, मतलब 34% एक्यूरेट हमारा मॉडल काम कर रहा है। So let's see after training for 10 epochs how better it can go. So let's simply run this. मैं ट्रेनिंग का डेटा सेट मेंशन कर दिया, इसमें epochs मेंशन कर दिया, वैलिडेशन का डेटा सेट मेंशन कर दिया। It's gonna take some time, but technically it's not taking that much time, जो कि normally आप दूसरे मॉडल्स में देखते हो इतने सारे सैंपल्स के ऊपर। अब ये एक आइटरेशन के बाद 0.34 से हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी जो थी वो चली गई 0.45 पे, और वो 0.4 पे ये दूसरी एक्यूरेसी। एंड ओवर द टाइम हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है। 5 इपॉक्स के बाद हमारी एक्यूरेसी हो गई है 0.9, दैट्स गुड। और जस्ट 2 इपॉक्स लेफ्ट हियर। मतलब ये तो एक वो था कि 94 होते होते 90 हो गया और फिर एकदम 95 हो गया। सो 94 से ऊपर चली गई। सो अराउंड मतलब 94 ही आ गई है। इट्स कैन बी चेंज ऑन ईच टाइम। तो 95% हमारी एक्यूरेसी अचीव हो गई है इस प्री ट्रेन मॉडल के ऊपर भी। अगर हम अपने लर्निंग कर्व पे ज़रा गौर करें, वर्कशॉप अभी ख़त्म नहीं हो रही है, तो डोंट वरी, अभी हमारा फाइन ट्यूनिंग का सब्जेक्ट बाकी है जो छोटा सा है। द नाउ हियर वी आर हैविंग एन एक्यूरेसी, जो कि हमने हिस्ट्री एक्यूरेसी से असाइन करा दी है, वैलिडेशन एक्यूरेसी भी असाइन करा दी है, इसी तरीके से लॉस भी असाइन करा दिया है, और वैलिडेशन लॉस भी असाइन करा दिया है। अब हमें इसको प्लॉट करना है। हमने 8x8 फिगर साइज प्लॉट ले लिया है, सब प्लॉट ले लिया है 2,1/1। यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी लेबल ले लिए हैं, और इन दोनों को प्लॉट करेंगे एक ही प्लॉट के अंदर। इस एक ही प्लॉट में दोनों को प्लॉट कर दिया हमने, और लोकेशन हमने लिख दी है लीजेंड की कहाँ होनी चाहिए, लोअर राइट। तो लोअर राइट में हमारे पास लेजेंड्स प्लॉट हो गए, मतलब मेंशन हो गए कि दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दिस एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दिस। एंड देन वी आर हैविंग वाई लेबल एक्यूरेसी, वाई एक्यूरेसी आ गई हमारी। प्लॉट डॉट वाई लिमिट, मिनिमम प्लॉट डॉट वाई लिमिट 1। स्टार्ट हमारी 0.7 से हुई है और 1 पे जाके ख़त्म हुई है। ओके, देन वी आर हैविंग, अच्छा ये 1 जो था ये अपर लिमिट होती है, हमारी अपर लिमिट 1 ही है। अब जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी उसने वहाँ से स्टार्ट किया है। देन वी आर हैविंग प्लॉट डॉट टाइटल, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी। तो टाइटल भी हमारे पास आ गया है और हमारे पास प्लॉट हो गया है। अब ये प्लॉट डॉट सब प्लॉट 2/1/1/1 पे था, अब 2/1/1/2 पे करेंगे हम इधर। तो अब हम एक नया प्लॉट प्लॉट करने जा रहे हैं। इधर हम लोग दोबारा से वही
पहले ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी प्लॉट की थी, अब लॉस प्लॉट करेंगे, ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन लॉस. Here we have plot a loss with the label. Here we have plot validation loss with the label. Then we have printed our legend and upper right. यहाँ पे हमारा upper right में आ गया क्योंकि ये values नीचे जा रही होती है तो हमने upper right पे कर दिया. Then we are having plotted y label cross entropy. cross entropy हमने label दे दिया है. Then we have mentioned limit 0 to 1. Then we have mentioned a title, training and validation loss, and then we have mentioned x label, which is epoch. So if we just quickly run this, हमारे पास बेसिकली दोनों का ईपॉक, दोनों का एक्स लेबल ईपॉक ही है. इत्तेफाक से यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा हुआ, लेकिन दोनों का ईपॉक ही है और इसकी बस वाई चेंजेस हैं, बाकी दोनों की ईपॉक हमारे पास सेम ही है जो 0 से लेकर 10 तक थी. सो इफ़ यू सी हेयर लर्निंग कर्व पे हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम जा रही है और वैलिडेशन एक्यूरेसी ज़्यादा जा रही है, विच इज़ प्रिटी ऑकवर्ड हेयर. लॉस के अंदर हमारे पास वैलिडेशन लॉस बहुत ज़्यादा कम है और ट्रेनिंग लॉस बहुत कम है, लेकिन मॉडल ने जब ट्रेन किया तो मॉडल खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो इतना अच्छा ट्रेन हो गया है, लेकिन जब उसको हमने वैलिडेट किया तो उसने कहा नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उसने अच्छी प्रेडिक्शन दी. लेकिन सही मायने में पता तो जब आप टेस्ट डेटा सेट के साथ उसको कंपेयर करो. सो if you are wondering why the validation metrics are clearly better than the training metrics, the main factor is because layers like batch normalization, dropout affect accuracy during training. They are turned off when calculating the validation loss. To a lesser extent, it also because training metrics report the average for an epoch, while validation metrics are evaluated after the epoch. So validation metrics see a model that has trained slightly longer. अब ये लाइन क्यों मैंने मेंशन करी है, क्योंकि हमारे पास क्योंकि बैच नॉर्मलाइजेशन और ड्रॉप आउट लेयर ऑलरेडी ऑफ थी. अब ये वो चीज़ होती है जो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग को ही अफेक्ट कर रही होती है, लेकिन वैलिडेशन हमारे पास वैलिडेशन को अफेक्ट नहीं कर रही होती. दैट इज द मेन एसेंस ऑफ द रीजन कि आप वैलिडेशन एक्यूरेसी ज़्यादा देख रहे हो एज कम्पेयर टू द दैट एक्यूरेसी, द नॉर्मल ट्रेनिंग एक्यूरेसी, बट दैट कैन नॉट बी ऑलवेज द केस. अब हम परफॉर्म करेंगे अपनी फाइन ट्यूनिंग और द स्मॉल पार्ट्स आर लेफ्ट ओनली. सेम थिंग है, बस हमने फाइन ट्यूनिंग परफॉर्म करनी है एंड देन वी जस्ट गॉट आवर प्रेडिक्शंस. Okay. Now in the feature extraction experiment, we were only able to train a few layers on top of a MobileNet V2 base model. The weights of the pre-trained model were not updated during training. क्यों? क्योंकि हमने training already off कर दी थी. So one way to increase performance even whether is to train or fine tune the weights of the top layer of the pre-trained model alongside the training of the classifier you added. The training process will force the weights to be tuned from generic feature map to feature associated specifically with the dataset. अब बेसिकली अगर मैं आपको इस पूरी चीज़ का एक ओवरव्यू दे दूं, हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल था जो कि अटेम्प्ट करता है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन हम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं करी, हम लोगों ने उसके वेट्स एडजस्ट नहीं करे, हमने एक आगे एक लेयर लगा दी जिसके हमने मॉडल्स के ट्रेन को ट्रेन किया. लेकिन क्या वो जो हमने आगे जो ग्लोबल एवरेज पूलिंग लगाया और आगे जो डेंस लेयर लगाई, क्योंकि आप अगर गौर से देखो ग्लोबल एवरेज पूलिंग सिंस बिकॉज उसमें कोई ट्रेनेबल डाटा नहीं आ रहा तो वो भी कुछ पैरामीटर ट्रेन नहीं कर रहा, लेकिन आउटपुट के पास ट्रेनेबल डाटा है तो आउटपुट लेट ट्रेनेबल पैरामीटर लेके आ रहा है जो कि 1281 है. तो ये 1280 या 1281 इस तरह कुछ हमारे पास नंबर था. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है फाइन ट्यूनिंग के अंदर कि हम जो चीज़ें आगे अपेंड कर रहे हैं और जो चीज़ें हमारे पास पीछे से हैं उन सबको सेम सिनेरियो में उसकी वो ट्यूनिंग परफॉर्म करेगा. अगर मैं लेमन टर्मिनोलॉजी इसमें इसकी बात करूँ, अब अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से बात करूं तो उसकी सब एक ही छोटी सी आसान भाषा में समझाना चाहूँ कि अब पहले हमारे पास रैंडम वेट्स असाइन थे प्री ट्रेन्ड मॉडल के अंदर भी और जो हमने आगे मॉडल लगाया उसमें भी. अब जो कुछ उसने प्री ट्रेन्ड मॉडल से सीखा वो भूल चुका जब वो आगे आके आया. ठीक है, वो उसने सीखा कुछ और, हमने कुछ और बोल दिया कि ये भी पढ़ लो फटाफट. जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हो, सुबह बोलते हो ये नहीं आ रहा ये आ रहा है. अब वो अगर आ भी रहा होता है तो आपके दिमाग से अक्सर वो निकल जाता है क्योंकि आपने एट द एंड मोमेंट कुछ और तैयारी कर ली होती है. सो टू मेक योरसेल्फ फाइन, टू मेक योरसेल्फ परफेक्ट ट्यूनिंग, हम यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे. तो अब क्या करेंगे, पहले हमने जो ऊपर लेयर्स थी उनको फ्रीज किया हुआ था, अब हम उसको अनफ्रीज करेंगे. कैसे? हमने ट्रेनेबल कर दिया बेस मॉडल डॉट ट्रेनेबल इक्वल टू ट्रू. अब हम स्टारिंग से लेके चल रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग परफॉर्म कर रहे हैं. Base model trainable is equal to true. Let's take a look to see how many layers are in the base model. Print number of layers in the base model. अब base model में हमारे पास number of layers है 154. Oh my god, ये हम पहले देख चुके हैं.
ठीक है। ऊपर हमने देखा था हमारे बहुत सारी लेयर्स थी, तो हमारे पास इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर 154 लेयर्स थी, जिस जो हमारे पास बेस मॉडल में है उसके मजीद हम 2 लेयर्स और ऐड कर रहे हैं। नाउ फाइन ट्यून फ्रॉम दिस लेयर ऑनवर्ड्स। हमने क्या बोला है कि स्टार्टिंग की 100 लेयर को कुछ नहीं करो, उसके बाद जितनी भी लेयर्स हो उनको ट्यून करो, ताकि हमारे पास जो आखिर की जो अपेंडेड लेयर्स है वो भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएं। इसलिए कि वी हैव अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ 160 पीपल, जिसमें से 3 पीपल अभी नया नया है। तो हम कहते हैं कुछ लोगों को कि भाई इनसे बातचीत करो, बिकॉज दे आर वेरी इंट्रोवर्ट, सो नाउ दे गोना मिक्स विद एंटायर सेटअप एंटायर कम्युनिटी ग्रेजुअली। यहाँ पे भी हम बेसिकली यही काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लेवल वैल्यू मेंशन कर दिया फाइन ट्यूनेट के वेरिएबल के अंदर, विच इज 100। इसके बाकी जितनी भी लेयर्स होंगी उनमें काम फाइन ट्यूनिंग का परफॉर्म होगा। नाउ फ्रीज ऑल द लेयर्स बिफोर द फाइन ट्यूनेट लेयर for layer in base model dot layers dot fine tune at layer dot trainable is equal to false। हमने सबको ट्रेनेबल टू करने के बाद, तमाम लेयर्स मालूम करने के बाद, जो स्टार्टिंग की लेयर्स थी हमारे पास, जो शुरू की 100 लेयर्स थी, उनको हमने ट्रेनेबल फॉल्स कर दिया है, बाकियों को हमने ट्रेनेबल टू कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास आधे से कम, जैसे 35% लेयर्स जो होंगी ट्रेन हो रही होंगी दोबारा से, लेकिन जो बाकी जो लेयर्स हमारे पास बेस मॉडल की वो ट्रेन नहीं हो रही होंगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फाइन ट्यूनिंग। अब ये कॉन्सेप्ट देते हुए हम दोबारा से अपने मॉडल को कंपाइल करेंगे। तो हुआ है या ऑलरेडी डन। तो हम इसको कंपाइल करेंगे। हमने यहाँ पे अपना लॉस फंक्शन मेंशन कर दिया है, ऑप्टिमाइजर फंक्शन मेंशन कर दिया। अब हम यहाँ पे एडम नहीं आरएमएस प्राप्त कर रहे हैं। वी कैन यूज बोथ, यू कैन यूज आरएम हियर एज वेल, लेकिन यहाँ पे हम दोनों यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। हमने लर्निंग रेट जो था उसको मजीद डिवाइड बाय 10 कर दिया है, और हमने यहाँ पे मैट्रिक्स रख दी है एक्यूरेसी हियर। सो नाउ दिस मॉडल विल एब्सोल्युटली टेक मच लॉन्गर टाइम, क्योंकि हमारे पास लर्निंग रेट और कम है और मैट्रिक्स हमारे पास एक्यूरेसी सब एक ही प्रिंट कर रहे हैं। दैट्स इनफ। एंड here we go towards a summary। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर 0 0 0 0 0 और यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर आ गए 225 2 मिलियन 2.25 मिलियन, ठीक है, इन नॉर्मल फॉर्म। अब 2.25 मिलियन हमारे पास इस पैरामीटर्स थे इस एक बेस मॉडल के अंदर, जिसमें से हमारे पास कितने मॉडल पैरामीटर ऐसे होंगे जो ट्रेनेबल होंगे। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। 1.8 मिलियन पैरामीटर्स दोबारा से ट्रेन होंगे इंक्लूडिंग दीज बंस। गॉट इट। तो ये काम था। क्या वो पुराने पैरामीटर रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे। उसके ऊपर जो हमारे पास नए पैरामीटर्स हैं वो अब रीट्रेन हो रहे हैं इसी एक मॉडल में। इसको हम फाइन ट्यूनिंग का कंसेप्ट कहते हैं। सारे के सारे चेंज नहीं करे, अदरवाइज वो फिर प्री ट्रेन मॉडल नहीं खिलाएगा और वो ट्रांसफर लर्निंग भी नहीं खिलाएगी बिल्कुल। तो आप यहाँ पे ट्रांसफर लर्निंग का एक नया कॉन्सेप्ट, ट्रांसफर लर्निंग के साथ इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है फाइन ट्यूनिंग का, जब यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। This is how we customize our model. The same process will gonna happen at YOLO's model as well, PostNet, RESTNet, इस तरह की चीज़ों में हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने प्री ट्रेन मॉडल के अंदर। So let's go further. Wait, okay, yes. Length model dot enable variables। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमारे 154 या 156 जो भी हमारे पास वैल्यू थी, मैं भूल गया हूँ, लेट्स 154 वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इस पे 2 लेयर्स मजीद और ऐड हो रही थी, तो कितनी हो गई 156। 156 में से हमने 100 लेयर्स जो थी वो नॉन ट्रेनेबल कर दी हैं। तो अगर अब हम देखें मॉडल डॉट ट्रेनेबल वेरिएबल्स की लेंथ, तो हमारे पास क्या आ रही है? 56 आ रही है। डन। क्यों? हमारे पास सबके अंदर वेट्स बायस होगा और सबके हमारे पास हर लेयर के अंदर वेट्स बायस अवेलेबल है, तो ट्रेनेबल वेरिएबल की जो लेफ्ट आउट जो अमाउंट बनी है वो 56 ही बन रही है। ना कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग और मॉडल, हमने अपने इपॉक्स डाल दिए हैं 10, बेसिकली भी 10 आएगा इनफ है। टोटल इपॉक्स इज इक्वल टू इनिशियल इपॉक्स प्लस फाइन ट्यून इपॉक्स। हमने 20 इपॉक्स कर दिए टोटल, 10 प्लस 10, एंड देन यू आर हैविंग हिस्ट्री फाइन मॉडल डॉट फिट। अपना ट्रेनिंग डेटा सेट मेंशन कर दिया है, टोटल इपॉक्स मेंशन कर दिए, इनिशियल इपॉक मेंशन कर दिए, नाउ हिस्ट्री डॉट इपॉक -1, देन यू आर हैविंग वैलिडेशन डेटा इज इक्वल टू वैलिडेशन डेटा सेट। ट्रेनिंग डेटा सेट भी डाल दिए, वैलिडेशन डेटा सेट भी डाल दिए, इपॉक्स भी डाल दिए, एंड लेट्स गो विद इट। अब अगर आप देखो ये डायरेक्ट 10th इपॉक से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्यों हुआ है? अगर आपको इसके बारे में आइडिया हो, जो मॉडल हमारा ऊपर ट्रेंड हुआ हुआ था ना, ये उसी के आगे से मजीद ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। लेट मी शो यू। If you see here, we are having 0.9827 accuracy here.
अभी इसने उसी के ऊपर मजीद फाइन ट्यूनिंग परफॉर्म किया। वो तो हमारे पास जो पैरामीटर थे नॉन ट्रेनेबल जितने भी थे वो ट्रेन हो गए। अब जो काम हो रहा है वो उसके बाद हो रहा है। दैट इज द रीजन हमारे पास इधर वैल्यूज की टोटल पैरामीटर्स के अंदर वो उतनी बिल्कुल पूरी आ रही है नॉन ट्रेनेबल में जो पहले आ रही थी। मजीद उसके अंदर कुछ टोटल पैरामीटर थे जो मजीद अपेंड हो गए जो हमने फाइन ट्यूनिंग के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो दो काम एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। आधा मॉडल हमारा प्री ट्रेंड हो गया, फिर वही आधा मॉडल आधा प्री ट्रेंड चल रहा होगा, आधा हमारा रीट्रेन हो रहा होगा। So let's just wait for all epochs done. And here at the very final हमने 4-5 दफा करके देख लिया, 10 दफा करके देख लिया और 0.9827 से ऊपर एक्यूरेसी नहीं जा रही है। 98% स्टिल मोर देन इनफ, बेटर एंड बेस्ट। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आफ्टर फाइन ट्यूनिंग द मॉडल nearly reaches 98% accuracy on the validation set. So if we replot our entire ग्राफ फॉर एक्यूरेसी एंड लॉस, तो वही वाला कोड है, सिंपल कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पे मैंने। और उसके बाद मैंने अगर देखा, अच्छा ये कहाँ से आया, ये किसी को पता है यहाँ पे कहाँ कहाँ से आया कि इस पूरे कोड के अंदर ये किस तरीके से ऐड हो रहा है, कहाँ से ऐड हो रहा है। बेसिकली पूरा का पूरा कोड वो सेम ही है और इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। बस यहाँ मैंने लिखा प्लॉट डॉट प्लॉट और यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाल दी है। इनिशियली पावर कितनी है, ये इतनी है, ये हमारी लिमिट है और लेबल स्टार्ट फाइन ट्यूनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो जहाँ से फाइन ट्यूनिंग स्टार्ट हो रही होगी जिस नंबर ऑफ इपॉक्स के बाद, तो यहाँ पे हमारे पास एक डंडी आ गई है, एक बार आ गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो, आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव रन इट। ओके, आई हैव रन इट ऑलरेडी। तो हमारे पास पहले एक्यूरेसी यहाँ से इंक्रीज हुई, करते 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 यहाँ पर आई। आफ्टर फाइन ट्यूनिंग दोनों में गैप बहुत कम हो गया। पहले दोनों में गैप बहुत ज़्यादा था, अब दोनों में गैप बहुत कम हो गया एंड दे बोथ आर प्रीटी क्लोज टू 1.0। और यहाँ पे भी दोनों में गैप बहुत ज़्यादा था, अब दोनों में गैप बहुत कम हो गया एंड दे आर प्रीटी क्लोज टू 0.0 here. So let's just take a look on the prediction. लॉस को मैं एक्यूरेसी इज इक्वल टू मॉडल डॉट इवेल्युएट, हम यहाँ पे पास करेंगे अपना टेस्ट डेटा सेट जो कि अब तक हमने यूज़ नहीं करा था। टेस्ट डेटा सेट में पता चलता है कि हमारी एक्यूरेसी सही से क्या परफॉर्म होती है। सो इफ़ वी हैव रन दिस या वी हैव ऑलरेडी डन इट, तो उस पर हमारी जो एक्यूरेसी आ रही है, टेस्ट एक्यूरेसी, वो आ रही है 0.984375। कैसे किया, सिंपल मॉडल डॉट इवेल्युएट करा, इससे हमारी प्रेडिक्शन आ जाती है और हमें डाल दिया टेस्ट डेटा सेट। तो ये लॉस भी रिटर्न कर देगा हमको और एक्यूरेसी भी रिटर्न कर देगा। हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं हुई थी, वैसे ही शो कर रहा है, बट स्टिल यू कैन प्रिंट इट व्हेनेवर यू वांट। हमने एक्यूरेसी प्रिंट कर दी है। नाउ यू ऑल आर ऑल सेट टू यूज दिस मॉडल टू प्रेडिक्ट इफ योर पेट इज अ कैट और डॉग। अब आप चाहो इसको अपने किसी भी पाइथन के कोड में इस्तेमाल करो, वेब एप्लीकेशन में इस्तेमाल करो, मोबाइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करो, आप इसकी एपीआई बना दो, जो मर्जी करो, यू कैन डू इट। सो इफ यू जस्ट क्विकली परफॉर्म दिस प्रेडिक्शंस रिट्रीविंग अ बैच ऑफ इमेजेस फ्रॉम द टेस्ट सेट। हमने टेस्ट सेट से कुछ इमेजेस उठाई और उसको इमेज बैच भी आ गया हमारे पास, लेवल बैच भी आ गया और उसको मैं नमपाई में कन्वर्ट कर दिया। नमपाई में कन्वर्ट करने के बाद हमने प्रेडिक्शंस दी, मॉडल प्रेडिक्ट ऑन बैच। इमेज बैच हमारे पास जा रहा है और उसको मजीद फ्लैट कर रहा है ताकि प्रेडिक्शंस हमारे पास आसानी से आ सकें। देन वी आर हैविंग अप्लाई अ सिग्मॉइड सिंस द मॉडल रिटर्न्स द लॉजिट्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 0010 की वैल्यूज आती है तो हम सिग्मॉइड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप नहीं भी करते तो उसको कोई जरूरी नहीं है, ये हम सब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से डील कर रहे हैं यहाँ पे। देन वी आर हैविंग सिग्मॉइड ऑन प्रेडिक्शंस, देन टीएफ डॉट वेयर प्रेडिक्शंस 0.5 से कम हो या 0 से कम हो, ये हमारे पास हमने वो डाल दी है। तो इस तरीके से हमारे पास परफॉर्म हो रहा होगा और प्रेडिक्शन डॉट नंपाई करके हमने प्रेडिक्शंस प्रिंट कर दी हैं। लेवल के साथ हमारे पास प्रिंट होते रहेंगे और प्लॉटिंग के साथ हमारे पास परफॉर्म हो रही है। तो ये प्रेडिक्शंस प्रिंट हुई हमारे पास, ये लेवल्स प्रिंट हुई हमारे पास, ये डॉग्स डॉग्स कैट्स डॉग्स कैट्स। अभी क्यों करना पड़ा हमको ये वाला कोड यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल प्रेडिक्शन वो एक इमेज की देता है, लाइक कैट की दे रहा है वो 0.9 और डॉग की दे रहा है वो 0.1। तो हमारे पास 0.9 या 0.1 वैल्यू हमारे प्रेडिक्शन की हमें नहीं चाहिए, हमको 1 या 0 वैल्यू चाहिए। सो इन दैट सिनेरियो वी हैव कन्वर्टेड दीज वैल्यूज इनटू 0 1। So as you can see here, now we are having these values, and then here dogs, dogs, cats, dogs, cats, dogs, 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 dogs. So yes, our model has worked pretty absolute. आज तक हमारे जितने भी हमारे डीप लर्निंग के मॉडल्स रहे उनमें किसी ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा जितना अच्छा इसने परफॉर्म कर लिया। So yeah, it's working great.
So if we talk about a summary, so this is the summary जो कि हमने पूरा काम करा कि प्री ट्रेन मॉडल फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन और फाइन ट्यूनिंग का प्री ट्रेन मॉडल क्या हुआ, किस तरीके से काम करा, आखिर मैंने समरी मेंशन कर दिया। एंड दिस इज इट, आवर वर्कशॉप इज नाउ एंडेड हियर। तो मैंने कोई Q&A नहीं लिया, कोई क्वेश्चन नहीं लिया। सो नाउ इफ यू गाइस आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, so please let me know. Any questions regarding the workshop? I know that there is a delay of 20 seconds in my voice and in yours streaming, but I'm gonna wait for you guys. Meanwhile, let me just see my GitHub. I've uploaded it. Okay. Let me just parallelly see the Discord as well. Alright, there were some students who were asking about contribution of AI in health sciences, and I really encourage you guys to do that. And a part of that also is to learn about that how biomedical engineering playing the role in our AI industry and health industry as well. We are having our pilot workshop on Saturday, this Saturday, coming Saturday on 8 p.m. उसका लिंक ऑलरेडी शेयर है डिस्कॉर्ड के ग्रुप पे, सो प्लीज अप्लाई ऑन दैट। अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दैट्स अ इमीडिएट लिंक, वो कोडर्स आपकी तरफ से, नॉट फ्रॉम द DSC। जस्ट ऑन द टाइम यू कैन सिंपली attend the workshop. It's a very short workshop, I guess, 1 hour workshop only. I will not be there. Yeah. Reply to an anonymous person. Okay. Uh, I don't know your name. You have replied from an anonymous name, but I actually cannot understand your question you have asked. You have asked the same question twice, but I seriously cannot understand your question. Please be more specific, because transfer learning is something else, as I've already told. Here, we're still approaching the supervised learning techniques. There is no unsupervised techniques here. I'm waiting for your questions again. Okay, so transfer learning done and ResNet is coming. There are so many things which we're gonna have in coming days, and it's pretty hard and pretty easy as well. हम बहुत करीब आ गए ऑटो इनकोडर्स के और गैन्स के, इमेज क्रिएशंस के भी, लोकलाइजेशन के भी। ओके, alright, good. Okay, now I understand the question. Good question. Basically, someone is asking कि हमने जब लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन परफॉर्म की थी, 4-5 हमारे पास लेयर्स थी, तो वो हमारे पास ट्रेन होने में बहुत टाइम ले रहा होता है, 5 लेयर्स भी, और यहाँ पे हमारे पास 10 लेयर, 156 लेयर के बाद भी इतनी जल्दी ट्रेन हो रही है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन, आपने कहा कि ऑप्टिमाइजेशन इस पे अप्लाई है, तो ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो रही है मॉडल की? इज दैट योर क्वेश्चन? सो इफ दैट इज द क्वेश्चन, सो वी हैवंट डन इट दिस सो फार कि मॉडल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। दैट्स द नेक्स्ट लेवल टॉपिक कि मॉडल कैसे ऑप्टिमाइज होता है। फॉर एग्जांपल, ये मॉडल आप डायरेक्टली मोबाइल पे रन नहीं कर सकते, आप लाइट एप्लीकेशंस पे रन नहीं कर सकते, आप एज डिवाइसेस पे यूज नहीं कर सकते। देयर यू गोना हैव अ प्रॉब्लम। तो वो मॉडल ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, बहुत अलग होती हैं, वो अभी इस पूरे आउटलाइन में अभी में भी पढ़ाई ना जाए, बिकॉज दैट्स ऑन एज लेवल AI, वो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। दैट इज बेसिकली एन एज लेवल मॉडल ट्रेन हियर, क्योंकि मोबाइल नेट था, ये मोबाइल क्लासिफिकेशन में भी परफॉर्मेबल है। दैट्स इट। Alright, guys, so we're gonna meet you tomorrow. Tomorrow we're gonna have one more workshop, which is going to be on proceeding topic, जो कि कंप्यूटर विजन से रिलेट कर रही होगी। अभी बार जितने भी वर्कशॉप्स आ रही हैं वो कंप्यूटर विजन से पैरेलली गैन से भी रिलेट कर रही हैं। तो क्योंकि हमने स्टार्ट दोनों से एक साथ करना होगा, गैन्स, कंप्यूटर विजन एंड NLP, एंड देन वी गोना हैव आवर एंड। तो जितने भी हमारी वर्कशॉप्स हैं, दीज आर बेसिकली इंट्रोज एंड कीज टुवर्ड्स कंप्यूटर विजन एंड गैन्स। सो लेट जस्ट गेट रेडी एंड वी गोना मीट यू टुमारो। Inshallah, Allah Hafiz. Bye bye.
है।